आपका मैथ्स मित्र क्लास 12 के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर 3 के साथ आज मैं यहाँ पे बात करूँगा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और यहाँ से बेटा क्वेश्चंस आते भी हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो। ठीक, और कम से कम यहाँ से जो आज का लेक्चर है लेक्चर 3, यहाँ पे आप कम से कम 4 to 6 मार्क स्कोर करने के लिए एकदम रेडी रहिए कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको 4 to 6 मार्क्स दिला के जाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो मैं आज प्रूविंग करूँगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वहाँ यहाँ पे हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, और दो क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो एक टाइप आएगा वो ऐसा होगा जो फॉर्मूले के ऊपर होगा, और जो दूसरा टाइप होगा वो ऐसा होता है बेटा जहाँ पे वो क्वेश्चन खुद ही में अपने आप ही वो प्रूफ होने के लिए रेडी रहता है। मतलब वो हमसे खुद कहता है कि मेरे को, मतलब कि आप मेरे में ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप देखो तो मैं खुद में ही सॉल्व हो जाऊंगा। ठीक, तो ये हम इस पर बात करते हैं। तो कौन से फॉर्मूले यहाँ पे हमको यूज़ होंगे। ठीक, तो हम उन फॉर्मूलों को देख लेते हैं पहले। तो आप लोग, जैसे कि आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे कि बेटा हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने इसी cos 2 थीटा को हमने ये भी पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये हमने बेटा cos 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, और इसी फॉर्मूले को अगर हम हाफ एंगल में पढ़ें तो ये हाफ एंगल में होता है बेटा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसी तरह बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ से हो गया। ठीक, फिर आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला है बेटा साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का हमने बेटा फॉर्मूला जो पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला और इसी का हाफ एंगल का पढ़ना होगा, तो वो होता है बेटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इन्हीं फॉर्मूलों के बेटा यूज से हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में जो प्रूविंग होंगी, अब जो हम बात करेंगे जिनकी, वो यहाँ से सॉल्व होने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस के ऊपर, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो ये रहा बेटा हमारा पहला क्वेश्चन, कह रहा है प्रूव दैट tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2। हमको बेटा ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक, तो बेटा अभी मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे हमारे पास प्रूविंग में दो तरह के क्वेश्चन होंगे। कैसे? एक जो हमसे फॉर्मूले के बिहाफ पे हम उसको सॉल्व करेंगे, और जो दूसरा है वो खुद कहता है कि भाई मेरे को छुओ, मतलब मेरे में ही कुछ ऐसी चीज़ें देखो कि क्या हैं, मैं उसी में से ही सॉल्व हो जाऊंगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा है कि मैं फॉर्मूले पे ही सॉल्व होगा। कैसे? बेटा आप बस ये देखो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, या 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, इस तरीके कुछ भी चीज़ें आ जाए, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, या 1 प्लस साइन, या 1 माइनस साइन, ऐसा कुछ भी आ जाए, या केवल साइन और कॉस में भी आ जाए बेटा, तो समझ जाओ वो किससे सॉल्व होंगे? फॉर्मूले से। किससे? फॉर्मूले के थ्रू। तो बेटा हमने पढ़ के आए हम लोग कि सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा, और एक फॉर्मूला हमारे पास था 2
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब आप देखो ये दो फॉर्मूले हैं ना बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स, भाई थीटा की जगह एक्स। अब देखो बेटा अगर ये 1 इधर चला जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, होगा कि नहीं। अब देखो इसी को अगर हम सही से लिखें तो हम बेटा इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और बेटा अगर हम इसको सही से लिखें तो ये लिख जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब देखो बेटा अब हमारे पास हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम ले लेते हैं प्रूविंग की, तो हमारे पास आ गया बेटा tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट के अंदर है बेटा हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। तो बेटा अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखो बेटा इसका रिप्लेसमेंट कौन है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब हम गए हमने इसके रूट के अंदर वैल्यू लिख दिया हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स बाई 2। ठीक, अपॉन में यहाँ पे बेटा आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ से हमारा 2 कैंसिल हो गया, ये अंदर बन गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बना कि नहीं बना। अगर हम देखें तो ये हमारा बन गया बेटा रूट के अंदर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। भाई साइन अपॉन कॉस कौन होता है हमारा tan, तो साइन अपॉन कॉस में तो है साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बेटा जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x बाई 2। ठीक, tan इनवर्स और tan हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास बेटा क्या बचा x बाई 2। और यही तो हमारी बच्चे ऊपर राइट हैंड साइड थी। ठीक, तो ये हो गया हमारी प्रूविंग यहाँ पे हो गई, इसको हम बोलेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक बेटा कोई भी आप लोग को दिक्कत हो, ये सब सॉल्यूशन आपको एक बार आपको इंस्टाग्राम पे भी मेरे मिल जाएंगे @mathsmethod29 पे, आप उस पर आके ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को फॉलो करिए, कोई भी डाउट हो वहाँ पे आके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि दोनों ही तरफ जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब वो चाहे कॉस में हो चाहे वो tan में हो, बट हमारे पास दोनों ही तरफ आप देख रहे हो हैं। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में जो था दोनों तरफ कोई भी इन्वर्स नहीं था, केवल एक ही तरफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था। ठीक, तो जब एक ही तरफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा और जिस तरफ होगा उधर कॉस साइन यूज होता है, तो समझ जाइए वो फॉर्मूले के बिहाफ पे वो सॉल्व होगा। ठीक, और जो हमारा जो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्या है कि दोनों ही तरफ इन्वर्स हैं, तो ये क्वेश्चन होता है कहता है कि भाई मैं अपने में ही अपने आप को प्रूफ कर लूँगा, कैसे, ये चीज़ समझिए। अब हम अगर देखें हमारे लेफ्ट और राइट साइड में तो एक तरफ x काफ़ी बार आया है, 1 2 3 4 4 टाइम्स आया है, और एक तरफ जो x आया है वो केवल एक बार आया है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग रफ में क्या कर लेंगे, रफ साइड में हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि cos 1/2 बेटा इस पूरे को, इस चीज को हम भूल जाएंगे, केवल ये जो अलग सा है जिसमें सिंगल x होगा। भाई यहाँ पे कई सारे x हैं, देखिए पूरे एक ब्रैकेट के अंदर कई सारे x है ना, 4x थे, बट यहाँ पे क्या है एक सिंगल x है, केवल एक ही फंक्शन है, तो हम इसको क्या कर लेंगे 1/2 कॉस इनवर्स x को अगर हम बेटा लेट कर लें थीटा, तो हमको यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताइए, कॉस 2 थीटा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हमने रफली काम कर लिया। अब हम जाके वहां पे बोलेंगे सीधे लेट
x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। हमने क्या किया भाई, मान लिया कि हमारा x बराबर हम रखेंगे cos थीटा, cos 2 थीटा। देखिए, तो हमको ये मदद मिली कहाँ से, क्वेश्चन से ही मिली। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। यहाँ पे हमने उठाई लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में जाके हम x बराबर 2 cos 2 थीटा रख देंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होने वाला है, tan इनवर्स ब्रैकेट में ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। ये हो गया बेटा। अब अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ के आए थे, वहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या थी, बताइए, याद करिए। वहाँ पे थी हमारी जो वैल्यू थी वो थी रूट, भाई रूट तो रहेगा ही, 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी वहाँ पे हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस रूट में बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन बेटा, फिर यहाँ पे आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब बेटा देखो, रूट 2 अगर हम ऊपर से देखें तो कॉमन आ जाएगा भाई, यहाँ से इंटू, यहाँ पे रूट टू यहाँ पे रूट 2, तो रूट 2 बाहर आ जाएगा, नीचे से भी रूट 2 बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास बचेगा केवल, अब जब cos स्क्वायर एक्स है तो ये चेंज होके हो जाएगा बेटा केवल cos थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? ठीक, तो अब देखिए ये चीज आ गई। अब हम देख रहे हैं कि बाहर हमारा है बेटा tan इनवर्स, तो बेटा हमको पूरा अंदर tan में चाहिए होगा, तो कैसे हम क्या करें। ठीक, तो जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट कहीं पे दिख जाए cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा, या cos थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा का भी फॉर्मेट दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे में कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। cos थीटा से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डिवाइड करने पे हमको क्या मिला बेटा, tan इनवर्स 1 माइनस ये बेटा हो गया tan थीटा, cos अपॉन cos बेटा डिवाइड करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan हो जाएगा, ये हो गया बेटा 1 प्लस tan थीटा। अब बेटा यहाँ पे आप देखिए कि ये जो चीज़ है ये हो जाएगी हमारे पास tan इनवर्स। अब बेटा इस 1 को आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे भी क्या है 1 इंटू टेन थीटा ही तो लिखा है, तो इस tan 1 को आप लिख सकते हो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा होल अपॉन, ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ठीक, बेटा आप लोग ने ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो बेटा ये वही फॉर्मेट तो हमने तैयार करा, यहाँ पे केवल tan थीटा था, तो भाई 1 इंटू टेन थीटा ही आएगा, तो हमने देखिए 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 कर लिया, फॉर्मेट इसी तरह हो गया। तो बेटा अब देखो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा,
मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स tan कैंसिल होके हमको मिल गया π/4 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? तो अब देखिए बेटा, जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था यहाँ पे, तो अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, तो बेटा यही चीज़ तो हमने लेफ्ट में देखी है, आप मानी थी कि नहीं मानी थी? कोई दिक्कत नहीं, हमको ऐसे ही ये इजी रहता है। यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती। आप लोग स्कूलों में जाओगे तो आप लोग को बताया जाएगा कि ऐसा होगा तो ऐसी चीज़ आएगी, वहाँ पे cos 2x आएगा, ठीक, cos 2 थीटा आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बता रहे, हम एक ट्रिक बता रहे हैं, उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, अब यहाँ पे थीटा की जगह पे बेटा हम क्या रख देंगे, -1/2 कॉस इनवर्स एक्स। और बेटा यही तो हमको प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, यही हमारी राइट हैंड साइड है और ये हो गया बेटा प्रूव्ड। ठीक, तो अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा प्रूव दैट tan इनवर्स ब्रैकेट में a cos x माइनस बी साइन एक्स होल अपॉन b cos x माइनस a साइन एक्स। ठीक, तो अब बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा जो अभी मैंने बोला था ना कि cos x माइनस साइन एक्स होल अपॉन cos x माइनस साइन एक्स का फॉर्मेट मिलेगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट बेटा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गलती है, उसको मैं ज़रा चेक करता हूँ, एक मिनट वेट करिए। यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन में एक गलती है, वो है हमारा b cos x प्लस a साइन x होगा। तो बेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको a अपॉन b का फॉर्मेट चाहिए। ठीक, a अपॉन b भी चाहिए ना। तो बेटा यहाँ पे हम सेम वही चीज़ करेंगे, कॉस से ही डिवाइड करेंगे। अगर tan है बेटा, tan इनवर्स है, तो हम हमेशा यहाँ पे cos x से ही डिवाइड करेंगे। अगर cot होता तो बेटा हम sin x से डिवाइड करते। ठीक, तो cos से ही डिवाइड करना है, बट a अपॉन b का हमको ये भी ध्यान रखना है कि a अपॉन b बने। तो बेटा हम क्या करेंगे, लिया हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड, और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सीधे लेंगे tan इनवर्स a cos x माइनस b साइन x होल अपॉन b cos x प्लस a साइन x। ठीक, अब बेटा देखो, मैंने बोला ना tan इनवर्स है या tan है, tan इनवर्स कुछ भी है, मतलब tan में है, तो समझ जाइए कि आपको cos से डिवाइड करना है, अगर cot है तो बेटा sin से डिवाइड करना है। तो देखिए, अब आपको a अपॉन b चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos थीटा। हम क्या कर देंगे बेटा, b cos थीटा से उसको डिवाइड कर देंगे। तो बेटा हमको मिला क्या, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan x मिला बेटा, कोई दिक्कत? ठीक, होल अपॉन ये बेटा हो गया हमारा 1 प्लस a अपॉन b tan x हो गया बेटा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट देखो, तो जो भी हमने पीछे जो किया था सेम वैसा ही फॉर्मेट मिल रहा है कि नहीं। वहाँ पे हमको 1 माइनस टेन एक्स मिला था, 1 प्लस 10x मिला था, बट यहाँ पे a अपॉन b का फॉर्मेट मिला। तो अब बेटा यहाँ पे हमको चाहिए क्या, और जो वहाँ पे हमारा आंसर भी आ रहा था वो π/4 माइनस एक्स करके आ रहा था, ना कि tan इनवर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है बेटा, उस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट a अपॉन b इज इक्वल्स टू बेटा p एंड tan x इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं बेटा q। तो जैसे ही हमने ये माना तो हो क्या गया यहाँ पे, देयर, तो विच इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स ये बन गया बेटा p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू। तो बेटा ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे होंगे या प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको वहाँ पे पता होगा
मैंने बताया था tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का जो फॉर्मूला था वो था tan इनवर्स ए माइनस बी होल अपॉन 1 प्लस ए बी, यही बताया था। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जब आप गए तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, ठीक, ये फॉर्मूला बन रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स पी माइनस tan इनवर्स क्यू। अब बेटा हम पी और क्यू की अगर यहाँ पे वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस tan इनवर्स tan x। तो बेटा इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये तो हो जाएगा tan इनवर्स ए अपॉन बी और ये बेटा हो जाएगा x। और हमारी जो प्रूविंग थी वो यही थी राइट हैंड साइड की, तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल टू, और ये हमारा बेटा हो गया प्रूव। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत हो बेटा आप अपने डाउट्स को जरूर कमेंट करिए, जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट करिए, पूछिए, क्योंकि ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से 4 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो कोई भी बोर्ड हो, तो इस चीज़ को आप समझिए। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इसी से रिलेटेड है। ठीक, तो ये देखिए, ये रहा बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने अभी क्या बोला था कि अगर दोनों ही तरफ हमारे बेटा टिग्नोमेट्रिक इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो समझ जाइए वो क्वेश्चन कहता है कि भाई मैं अपने में ही सॉल्व हो जाऊंगा। ठीक, तो बस हमको उसमें ये देखना होता है कि किस तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स हैं। तो हम देख रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स हैं भाई, एक न्यूमरेटर में भी एक डिनोमिनेटर में, मतलब टोटल 2 टाइम्स एक्स यूज हो रहा है। यहाँ पे कितना है, केवल एक बार। तो हम इसको रफ में क्या करेंगे, रफ साइड हम लेंगे। ठीक, रफ साइड में हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए को एक बार हमने थीटा के बराबर रखा, तो यहाँ से बेटा हमारी एक्स की वैल्यू आ गई साइन थीटा, मतलब ए साइन थीटा हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, तो बेटा हम यहाँ पे बोलेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमने पहले यहाँ पे लिया लेफ्ट हैंड साइड, हमने यहाँ पे ले ली लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पे हमने बोला कि tan इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक, तो देखिए बेटा इतना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट यहाँ पे लिखेंगे, लेट x बराबर ए साइन थीटा, हमने मान लिया ए साइन थीटा। तो बेटा जब ए साइन थीटा ये हो गया तो थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए होगा। ठीक, अभी तो हम बेटा इसको पुट करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक, तो जैसे ही हमने पुट किया तो ये हो गया tan इनवर्स, विच इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स ए साइन थीटा होल अपॉन बेटा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर हमारा डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स ब्रैकेट में ए साइन थीटा होल अपॉन ए बाहर आ गया बेटा, ये बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा tan इनवर्स, ऊपर और ये बेटा ए कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया साइन थीटा और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बट रूट के अंदर है तो इसलिए हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये बेटा हमारा हो गया tan, होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स tan थीटा। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर के हमको बेटा मिला केवल थीटा, और इसी थीटा की वैल्यू आई थी बेटा अभी हमने बताई थी साइन इनवर्स x अपॉन ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक,
तो बेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड बेटा कई सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप बुक उठा के देखेंगे तो इससे रिलेटेड इस टेक्निक से अगर आप लगाएंगे जिस तरीके से मैंने बोला, तो उस तरीके से आपके जो प्रूविंग के इनमें के क्वेश्चन होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बेटा इसका, उसमें हम पूरे मिक्स क्वेश्चंस को करेंगे। वो भले ही हमारे लेक्चर जो है वो लंबा चला जाए, बट उसमें हम उसमें पूरे हम जितने भी क्वेश्चंस हैं डिफरेंट तरह के इन्वर्स के, उसको ले करके वहाँ पे करा करके हम अपने लेक्चर को वहाँ पे, मतलब अपने इस टॉपिक को वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक, और बेटा अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेरे से आप लोग आ करके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए मेरे को। तो वहाँ पे आप जब फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको कई चीज़ें आपको मिलेंगी, क्वेश्चंस भी मिलेंगे वहाँ पे। ठीक, और अपने डाउट्स भी आप वहाँ पे क्लियर कर पाओगे। और बेटा इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और लाइक करना ना भूलें, और जिन लोगों ने वही सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी करें। ठीक, तो मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में।